कांग्रेस ने साय सरकार के 1 साल के कामकाज की कमियां गिनाते हुए 25 बिंदुओं का आरोप पत्र जारी किया है। भ्रष्टाचार, वादा खिलाफी समेत कई मुद्दों पर घेरा। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने तंज कसा कि 1 साल में जनता हुई बदहाल, भाजपा ही हुए मालामाल। इस पर भाजपा ने भी पलटवार किया कि कांग्रेस पहले अपने गिरेबान में झांक ले। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी रणनीति साफ कर दी है। कांग्रेस साय सरकार की 1 साल के कामकाज की खामियां गिनाकर चुनाव मैदान में बढ़त बनाने की कोशिशों में जुट गई है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। साय सरकार को कई मोर्चों पर विफल बताकर 25 बिंदुओं का आरोप पत्र जारी किया, जिसमें कई कार्टून पोस्टर के जरिए बीजेपी सरकार पर हमला बोला गया है। दीपक बैज के मुताबिक स्थानीय निकायों में दोषपूर्ण ओबीसी आरक्षण नीति से ओबीसी वर्ग असंतुष्ट है। धान का 3,217 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य का वादा पूरा नहीं किया गया। विपक्षी नेताओं को षड्यंत्र पूर्वक जेल में डाला गया। दबाव पूर्वक धर्मांतरण बढ़ा, जिससे 3 लोगों ने आत्महत्या कर ली। 1 लाख नौकरी देने का वादा किया, लेकिन कोई भर्ती नहीं हुई। 18.5 लाख आवास देने का वादा भी अधूरा है। 500 रुपए में गैस सिलेंडर के वादे का भी लोगों को इंतजार है। अवैध शराब, गांजा, ड्रग्स और नशीली दवाइयां बिक रही हैं। 1 साल में 4 बार बिजली के दाम बढ़े। 400 यूनिट की छूट खत्म कर दी गई। रेत के दाम 6 गुना और सीमेंट के दाम 5 बार बढ़ाए। कोई स्पष्ट नक्सल नीति नहीं बनी, जिससे रोज नक्सली घटनाएं हो रही हैं। बुजुर्ग पेंशन, विधवा पेंशन जैसी योजनाएं बंद होने से गरीब वर्ग परेशान है। पीसीसी चीफ दीपक बैज यही नहीं रुके। बैज ने इस बात पर भी सवाल उठाए कि आखिर इस सरकार को चला कौन रहा है। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता सत्यनारायण शर्मा और धनेन्द्र साहू भी मौजूद रहे। साय सरकार के 1 साल में विष्णु का सुशासन तो दूर, विष्णु की सरकार कहीं दिख भी नहीं रही है। हम शुरू से कहते आए कि ये सरकार कौन चला रहा है। क्या दिल्ली से चल रहा है, या नागपुर से चल रहा है, या फिर बिहार से चल रहा है? कौन चला रहा है इस सरकार को? कांग्रेस के आरोप पत्र पर भाजपा ने पलटवार करने में देरी नहीं की। वित्त मंत्री ओपी चौधरी और पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कांग्रेस को घेरा। ओपी चौधरी ने कहा कि 5 साल में कांग्रेस के राज पर अगर हम आरोप पत्र बनाएंगे तो किताब उपन्यास से भी बड़ी बनेगी। 5 साल उनके द्वारा जो कृत्य किए गए हैं उसका आरोप पत्र बनाएंगे तो एक उपन्यास से बड़ा पुस्तक तैयार हो जाएगा। 1 साल के हमारे कार्यकाल पर वो आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, उनका काम है आरोप लगाना, लेकिन जनता जानती है। आप नगरीय निकाय के किसी भी नगरीय निकाय में पहुंच जाइए, किस तरह से विकास कार्य हो रहे हैं, ये कोई बताने का चीज़ नहीं, ये सामने देखने का चीज़। अगर तेंदुपत्ता तोड़ने वाला उसके चरण पादुका को हम दे रहे हैं तो आप उसके अंदर भी आपको एलर्जी हो रही। आवास दे रहे हैं तो आपको एलर्जी हो रही है। मुफ्त में इलाज हो रहा है आयुष्मान योजना के अंदर, तो आपने तो नहीं किया। आपने तो घोटालों पे घोटाले किए, इतिहास गवाह इस बात का। और छत्तीसगढ़ की एटीएम सरकार थी भाई। कांग्रेस आरोप पत्र के बाद अब जल्द ही चुनाव घोषणा पत्र भी जारी करने वाली है। वहीं बीजेपी का चुनाव घोषणा पत्र सोमवार को जारी होने की संभावना है। साफ है, पंचायत और निकाय चुनाव पर प्रदेश में सियासी पारा हाई रहेगा। सियासत गरमाएगी, वार पलटवार भी तेज होगा। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि जनता दोनों की सियासी लड़ाई को किस तरह लेती है और किसके पक्ष में फैसला सुनाती है। राजेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 रायपुर।